तो इस समय समर्थ फ्रेंड्स मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि प्रदोष कब है, प्रदोष का व्रत कब करना चाहिए, वो सब मैंने जानकारी दी है। इसके पहले वीडियो में आप देख लीजिए। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रह्म प्रदोष के व्रत करने सुबह के समय पे जो करते हैं, हमको 2 समय करना पड़ता है, सुबह का और शाम का। 2 समय का प्रदोष का व्रत करना पड़ता है। व्रत नहीं, पूजा 2 समय करनी पड़ती है, सुबह और शाम को। अगर सुबह की आप मिस हो गई, अगर आप जॉब करते हैं, लेडीज़ है या कोई जेंट्स जो भी है, तो शाम को आपको अवश्य करना चाहिए। इसीलिए ये प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का मतलब ही शाम को करने का विधान है, इसीलिए आपको शाम को अवश्य करना चाहिए। तो आपको ओम नमः भगवते रुद्राय हर प्रदोष के समय में आपको ये मंत्र का जाप दिन भर करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सोमवार से लेकर रविवार तक जितने भी प्रदोष आते हैं, सबकी अपनी 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 एक अलग अलग ये महिमा है, और अलग अलग सबने अलग अलग फल भी है, ठीक है। सोमवार से लेकर रविवार तक जितने प्रदोष आते हैं, उनके अलग अलग फल भी मिलते हैं, ठीक है। तो हम जो भी करते हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, हमको अगर हम करते हैं शुरुआत, तो हमको सभी करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको मेरी जानकारी मैं जो दे रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे, पसंद है, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए जानकारी को। और शेयर इसलिए करना पड़ता है फ्रेंड्स कि हमारा बात सुन के, हमारा वीडियो देख के, हमारी किसी भी एक भी महिलाएं ने या किसी ने भी अगर कर लिया, तो उनका पुण्य हमको ही मिलता है जानकारी से। इसलिए शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने का मतलब है कि जब नई वीडियो बनते हैं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, इन सब में आपको जो मेन प्रदोष आते हैं, प्रमुख प्रदोष का व्रत होता है, जो आपको अगर पूरे प्रदोष आप नहीं कर सकते, तो कम से कम ये अवश्य कीजिए। सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष, 3 अवश्य ही करने चाहिए। इससे धन धान्य, अगर मंगलवार का प्रदोष हम करते, धन धान्य मिलता है। और जो शुक्र का प्रदोष होता है, इससे सौभाग्य मिलता है। और जो बाकी जो प्रदोष होते हैं, सोम प्रदोष, वो तो आपको पता है, जिनकी शादी नहीं होती है, वो सोमवार का व्रत करते हैं। और मंगलवार को जिनको मंगल के बोलते हैं ना, मांगलिक के मंगल दशा है, जो भी रहते हैं, वो सभी तरह का ग्रह, सभी दोष समाप्त करने के लिए हमको ये सभी व्रत करने चाहिए। प्रदोष कौन सा भी हो, वो अवश्य ही करना चाहिए। उनके फल भी अतुलित है। क्यों? तो शिव जी ऐसे एक भगवान है जिनके पास में हर मर्ज की दवा बोलते हैं ना, उनके पास ही है। एक ऐसे भगवान है जो इनको ही महादेव, देव के देव महादेव कहा जाता है। ये देव महादेवी है, ठीक है। तो ये पढ़ने वाली है 9 जनवरी को, पौष महीने की ये भौम प्रदोष है। तो आपको इस दिन, पहले दिन आपको पहले सामान एकत्रित कर लेना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखो, और पालन करने के बाद जो मेरी माताएं हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है ये व्रत। अब मंगलवार को पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा ये इस सुहागन महिला के लिए पूरा अच्छे से सजे तैयार होकर मंदिर में जाइए। देखो, ये आपको क्या करना है, पहले पूजा की थैली रेडी करनी है, सुबह ही पूजा की थैली रेडी करनी है। 2 दीपक लेने हैं मिट्टी के, तिल का तेल लेना है, 11 तिल लेने हैं, 11 बेल के पत्ते लेने हैं, और आपको भस्म लेना है। और गणेश जी के लिए आप दुर्वा भी ले सकते हैं, 11, 21 आपकी मर्जी, 21 भी रख सकते हैं, तिल बेलपत्ते, और 11 भी रख सकते हैं। एक लोटे में जल भर लीजिए। और जब आप घर से निकलते हैं, तो किससे बात नहीं करना है, ओम नमः भगवते रुद्राय का जप करते करते आप मंदिर तक पहुंचना है। फिर जब आप पहुंचते हैं, तो शिवालय के चौखट में, जो गर्भगृह में जो आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे माता गौरी और पूरे शिव परिवार जहाँ होता है, शिव परिवार बोलते हैं ना, वो पूरा जो होता है एक, तो वहाँ पे आप चौखट पे ही प्रवेश करने के पहले, वहाँ पे चौखट पे जो कोने में, चौखट पे दोनों साइड में आपको पहले थोड़ा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद चौखट की पूजा करना है। फिर आपको पूजा करने के बाद आपको, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे जब आप बैठते हैं, शिव पंचायत बोलते हैं, शिव परिवार के पास जब बैठते हैं, तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और आपको पहले संकल्प करना है कि मैं इस कारण व्रत करी हूँ, ये मेरी इच्छा पूरी होने के लिए व्रत करी हूँ, ऐसा बोल के आपको पहले दीपदान करना है। दीपदान करेंगे तो दीप नीचे नहीं रखना पड़ता, उसके नीचे आपको कुछ थोड़े नीचे डिश रखिए, या चावल गेहूँ कुछ भी रखिए, चावल भी रख सकते हैं, चावल रख दीजिए, ठीक है। फिर आपको शिवलिंग के, जब आप जाते हैं वहाँ पे जो शिव परिवार होता है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करने के बाद वहाँ पे बाजू में कार्तिकेय जी होते हैं, फिर नंदी जी होते हैं, फिर नंदी जी
कार्तिकी जी होते, फिर आपको गौरी जी होती। तो सबके ऊपर बारी बारी से पानी चढ़ाना है, फिर जलेहरी, फिर नाग भगवान और लास्ट में आपको शंकर जी को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय शंकर जी को उसमें थोड़ा काले तिल डाल दीजिए और ओम नमो भगवते रुद्राय बोलते हुए पूजन करें। फिर पूजन धूप दीप पूरा आपने जो सामग्री लाई है सभी चढ़ाने के पहले आपको क्या करना है, माता गौरी को और शिव जी को जो आपने लाए हैं लास्ट में शंकर जी को चढ़ाना है। माता गौरी को वो सब सामग्री लाई वो नहीं चढ़ानी है। तो नंदी जी का जो एक पैर बाहर निकला होता है वो एक पैर के ऊपर आपको बेलपत्ते चढ़ाने हैं, जल चढ़ाना है पहले, फिर बेलपत्ते चढ़ाने, पूजा करनी है। जो आपने 21 दुर्वा लाई है ना, वो 21 दुर्वा आपको गणेश जी को ही अर्पण करना है। गणेश जी को अर्पण करने के बाद जो आपने लास्ट में बेल, तिल और जो भस्म लाया है ना वो शिव जी को चढ़ा देना है। और आप जब निकलेंगे बाहर तो वह मंदिर में ही बेल का वृक्ष होता है, जो हमेशा आते तो आपको पता होगा, वहाँ परिसर में ही मंदिर के परिसर में बेल का वृक्ष होता है। तो बेल वृक्ष की पूजा करना है। वहाँ बैठ के प्रदोष के दिन जो आप अवश्य करें, जो प्रदोष के दिन जो प्रदक्षिणा करते हैं ना बेल के वृक्ष की, वो जो मंत्र जाप करते हैं, जो दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा है। बेल के नीचे बैठकर जो भी जाप किया जाता है, आप बैठिए, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कीजिए, 4 प्रदक्षिणा कीजिए। फिर आप जब वापस घर में आएंगे तो किसी की चुगली ना करें। देखो दिन में सोना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। और शिव प्रदोष व्रत की कथा सुने, शिव महापुराण सुने। देखो किसी को गाली ना दे, गुस्सा ना करे, गलत विचार मन में ना लाए। और एक भुक्त करके उपास करना है। एक भुक्त का मतलब मालूम है? एक भुक्त का मतलब है आपको खाली एक समय भोजन करना है। वो भोजन आपको शाम को ही करना पड़ता है जब आप शाम की पूजा करते हैं। तो अगर आपको नहीं हो रहा है, आपको उपवास नहीं होता है तो थोड़ा दूध लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, लेकिन भोजन आप एक समय कीजिए और दूध फल ले लीजिए। तो देखो आप जब मंदिर में जाए तो जल अपने घर से लेके जाए। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन आवश्यक है। और ये सब तरीके से हम उपवास व्रत करते तो हमको उसके पूरे फल रिजल्ट तत्काल मिलते हैं। हम अगर इधर उपवास करते वहाँ फ़ोन पे चुगली करते हैं, हमको हमारे पति का भी कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। पति माँ के पास साथ हम अपने मम्मी पापा को, माँ पिता को या किसी को भी, फ्रेंड्स को भी हमारे पति के बारे में बुराई नहीं बतानी चाहिए। हमारे घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। ये बेसिक नियम है फ्रेंड्स। क्यों? तो अगर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और हमारे पति के बारे में या हमारे पत्नी के बारे में अगर हम बाहर चुगली करते हैं, हमारे पति ऐसे वैसे, देखो आप बताएं, दूसरे को बताएंगे तो आपके पति सुधर जाने वाला नहीं है और ठीक होने वाला नहीं। लेकिन आप पूजा पाठ करेंगे, शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा के आपकी इच्छा बोलेंगे तो आपके पति या अपनी पति सुधर जाएंगी, आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे को घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। ये पति पत्नी दोनों का ये करते होता है। और ज़्यादातर पत्नियाँ ऐसे करती है, अपने फ्रेंड से बताती है। लेकिन आपको पता है, आप जिनको बताते हैं ना ये सब बातें, वही फ्रेंड्स वाले बाद में क्या करते, वही आपके घर में फिर झगड़ा करवाते हैं या वही फिर आपके फैमिली को रिलेशन में क्या बोलते टूट जाता है। इससे बहुत छोटे प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स। इससे बचिए, चुगली मत कीजिए और हो सके उतना फ़ोन से बचे रहिए। इस दिन तो कम से कम भगवान का कीजिए। व्हाट्सएप में ऐसे आप मत लगे रहिए, पूजा पाठ में लगे रहिए। दिन भर कुछ कथा पढ़िए, कुछ संकल्प लीजिए कि आज मैं दिन भर शिव पुराण सुनूंगी या कथा पढ़ूंगी, कुछ भी, या दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते रुद्राय का मंत्र जप करिए। थोड़ा संकल्प लेके करिए। संकल्प किस लेना पड़ता है फ्रेंड्स? संकल्प लेने से हमारी सभी जो इच्छा पूरी होती है और भगवान को मालूम होता है कि नहीं ये भक्त मेरे लिए उपास कर रहा है और मुझे देना ही है। और भोले तो आपको पता है, भोले है, महादेव है, वो देव इसलिए उनको देवादेव कहा था है, इसलिए भोलेनाथ है। वो भक्त जल्दी प्रसन्न होते हैं, सब कुछ देते हैं फ्रेंड्स। आप श्रद्धा से कीजिए, जो भी काम करते, जो भी पूजा पाठ करते, श्रद्धा से कीजिए, दिल से कीजिए और अवश्य कीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तो मेरी जानकारी आपको, नई वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल सके।